उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सेव करना है। जैसे आप सेव करेंगे आपका ड्राफ्ट इस तरीके से सेव हो जाएगा, मैसेज आएगा आपका ड्राफ्ट सेव हो गया है। ठीक है, अब इसका मूवमेंट करना है तो उसके लिए आप यहाँ से सेंड बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सेंड बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मेंशन करना रहेगा किस ऑफिसर को, एम्प्लॉई को वो लेटर आप भेज रहे हैं। जिन भी ऑफिसर को, एम्प्लॉई को आपको लेटर भेज रहे हैं उनका नाम यहाँ मेंशन कर दीजिए। आपको नोटिफिकेशन भेजना है, मेल पर भेजना है, SMS पर भेजना है, सब नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। उसके बाद सिंपली क्या करना है, उसके बाद सिंपली आपको सेंड बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेंड बटन पे क्लिक करेंगे आपकी फाइल इस तरीके से सेंड, जिनको आपने सेंड की है उसकी कॉपी आपको यहाँ पर फाइल के सेंड उसकी कॉपी मिलेगी। फाइल के सेंड जैसे आप चाहते हैं तो जो भी फाइल आपने पहुँचाई है वो फाइल का रिकॉर्ड आपको यहाँ पर मिलेगा। किनको पहुँचाई है ये सारे का सारा रिकॉर्ड आपको मिलेगा। यहाँ पर एक चीज और आपको मिलती है, करंट बिल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने जो भी फाइल पहुंचाई है वो यहाँ पर, यहाँ देखिए आइकॉन आ रहा है, फुल पैक करके एक आइकॉन आ रहा है। अब यहाँ पे ये आइकॉन दिख रहा है, बाकी सब जगह आइकॉन नहीं दिख रहा है। मैं सबसे पहले इस आइकॉन का मतलब बता दूं, फुल पैक आइकॉन है। इसका यूज क्या रहता है, आपने फाइल किसी यूजर को या ऑफिसर को पहुंचाई, उन्होंने इस फाइल को ओपन करके नहीं देखा है तो यहाँ पर आपको इस तरीके से आइकॉन दिखेगा, और ऑफिसर ने अगर ओपन करके देख ली तो यहाँ से आइकॉन चला जाएगा। तो ये इसका यूज है, मीनिंग है। अगर ऑफिसर ने ओपन करके देख ली तो आइकॉन चला जाएगा, अगर ओपन करके नहीं देखी तो तब तक ये आइकॉन दिखेगा। अब यूज क्या है, यूज ये है कि जब तक ये फाइल आइकॉन इस पर दिख रहा है, जब तक ऑफिसर ने इसको ओपन करके नहीं देखा है आप इस फाइल को वापस भी खींच सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको यहाँ पर इस आइकॉन पर क्लिक करना है, जो भी रीजन आपको डालना है वो रीजन डाल दीजिए और ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे सामने वाले यूजर के इनबॉक्स से फाइल निकलेगी और आपके इनबॉक्स में आके आपके पास आपके इनबॉक्स में आ जाएगी। तो ये ऑप्शन जो फुल बैक का ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, ये लेटर के केस में भी मिलेगा आपको और फाइल के केस में भी मिलेगा। दोनों केस में आपको इस तरीके से यूज मिलेगा, है ना। यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया हुआ है, करंट विथ। करंट विथ यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब आपने फाइल जिन भी ऑफिसर को, एम्प्लॉय को पहुंचाई है वो फाइल, यहाँ पर उनका नाम आएगा और उन्होंने एक स्टेप आगे बढ़ा दी तो यहाँ पर नाम चेंज होकर दूसरे वाले जो ऑफिसर का नाम है। मतलब इन शॉर्ट ये है कि अगर आप अपनी फाइल को जो आपने भेजी है, आप अपनी फाइल के सेट में जाके देख लीजिए और करंट विथ में जिन भी ऑफिसर के पास नाम आ रहा है, करंट विथ में जिस भी एम्प्लॉय का नाम आ रहा है, मतलब फाइल करंट में उनके पास। जैसे जैसे फाइल आगे बढ़ती जाएगी ऑफिसर का लोकेशन चेंज होता जाएगा, यहाँ पर ऑफिसर का नाम चेंज होता जाएगा। तो आप अपनी फाइल को इस तरीके से ट्रैक कर सकते हैं, है ना। अब आपने फाइल तो भेज दी, अब जिनके पास भेजी उनके पास जाके देखते हैं। अब हम दूसरे ऑफिसर के अकाउंट में आए हैं, उनके पास आपने फाइल भेजी थी, ऑफिसर के पास इस तरीके से फाइल आएगी, कहाँ पर, इनबॉक्स में मिलेगी। इस तरीके से बोल्ड रहेगा, आपको फाइल को ओपन करना है, लिंक पे क्लिक करेंगे, फाइल इस तरीके से ओपन हो जाएगी। ठीक है, जब आप देखिए, जब आपने नोटशीट लिखी थी तो नोटशीट लिखते टाइम आपने वहां पर इस तरीके से नाम, पदनाम, टाइम, डेट कुछ भी मेंशन नहीं किया। ये जो आपका एड्रेस जो रहता है ये सिस्टम अपने आप जनरेट करता है। तो जब भी आप फाइल नोटशीट लिखें तो ये जानकारी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया था शुरू में, जब आप काम करें तो आप अपना नाम यहाँ पे स्पेलिंग चेक कर लें। ये जो आपका, जब भी आप नोटशीट लिखेंगे तो आपका नाम इस तरीके से जनरेट होगा। ठीक है, इसमें और क्या किया हुआ है वो देखेंगे कि हाँ यहाँ पर एक नोटशीट भी लिखी हुई है। नोटशीट लिखी हुई तो नोटशीट देखने के लिए वो क्या करेंगे, ड्राफ्ट में जाके व्यू ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ड्राफ्ट भी दिखेगा। ये ड्राफ्ट है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं
तो यहाँ पर इस तरीके से ड्राफ्ट आपको मिलेगा। ड्राफ्ट आपको चेंज करना है तो यहाँ पर एडिट बटन पर क्लिक करेंगे, तो जो भी आप ड्राफ्ट को चेंज करना चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि नहीं ये वाली लाइन आपको हटानी, पैराग्राफ आपको हटाना है, आप हटा के इसको अपडेट कर, जैसे आप अपडेट करेंगे आपका ये सेव हो जाएगा। तो हर लेवल पे आप अपने ड्राफ्ट को चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा वापस जाके देख सकते हैं आप अपने फाइल को, ऑफिसर्स पे क्लिक करके देखेंगे कि हाँ यहाँ पर एक रेफरेंसिंग भी बनाया हुआ है। इस हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर वही वाला पेज ओपन होगा जिसका यहाँ पर हाइपर लिंक बनाया है, रेफरेंसिंग बनाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, फाइल को वापस कर देते हैं। एक मूवमेंट और हम फाइल को कर रहे हैं, सेंड बटन पर क्लिक कर रहे हैं, आपकी फाइल सेंड हो जाएगी। इस तरीके से फाइल आपकी वापस आ गई। फाइल पे क्लिक करेंगे तो फाइल इस तरीके से होगा, फाइल ओपन हो गई है ना। नोटशीट लिखना है, इस लेवल पे नोटशीट लिखना है तो आप यहाँ पे एडिट नोट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एडिट मोड में आ जाएगा। आपको यहाँ पर फाइल नोटशीट लिखना है, यहाँ पर भी नोटशीट लिख सकते हैं। कॉपी पेस्ट करना है तो आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर इस तरीके से नोटशीट लिख सकते हैं। नोटशीट में अभी हमने नोटशीट में लेटर की रेफरेंसिंग करी थी, अब हम नोटशीट में नोटशीट की भी रेफरेंसिंग करके देख लें। अगर आपको नोटशीट में रेफरेंसिंग करना है तो आप नोटशीट में नोटशीट की भी रेफरेंसिंग कर सकते हैं। जैसे सपोज आपको नोटशीट में नोटशीट की रेफरेंसिंग करना है तो उसके लिए आप करेंगे, नोटशीट में आप अपना मैटर टाइप कर लेंगे, प्रीवियस नोट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रीवियस नोट पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर इस तरीके से नोटशीट दिखने लगेगी। अब आपको क्या करना है, जैसे सपोज आपको नोटशीट में नोटशीट की रेफरेंसिंग करना है, आप सबसे पहले आप अपने मैटर को सिलेक्ट करेंगे। मैटर को सिलेक्ट करने के बाद इस तरीके से आप कर्सर लेके जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक जैसे करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा रेफर दिस नोट। जैसे आप रेफर दिस नोट पे क्लिक करेंगे आपकी नोटशीट इस तरीके से रेफर हो जाएगी, रेफरेंस बन जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी जो नोटशीट आपकी है, पूरी की पूरी जो नोटशीट आपकी है वो इस तरीके से आपको दिखेगी। हाँ, 2 पैराग्राफ है, रेफरेंस है, अटैचमेंट है, इस तरीके से पूरी पूरी नोटशीट जो रहेगी वो पूरी पूरी रेफर हो जाएगी। लेकिन आप चाह रहे हैं कि नहीं, नोटशीट में 5-6 पैराग्राफ है लेकिन आप चाह रहे हैं कि पैराग्राफ नंबर 2 ही हम रेफर करें या हाईलाइट करें, तो आप उसको भी कर सकते हैं। उसमें आपको राइट क्लिक करना है अपने मैटर पे और फिर जब आप नोटशीट पे लेके आते हैं कर्सर, तो जहाँ जहाँ आप कर्सर लेके जा रहे हैं वो मैटर देखिए अलग सा हाईलाइट हो रहा है, इसे करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा रेफर दिस पैराग्राफ। रेफर दिस पैराग्राफ जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये भी आपकी इस तरीके से हाइपर लिंक बन जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से देखो आपका जो पैराग्राफ है वो इस तरीके से हाईलाइट होकर आपके सामने आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप नोटशीट में लेटर की या फिर नोटशीट में नोटशीट की भी रेफरेंसिंग कर सकते हैं। अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद ड्राफ्ट में जाकर, अब हम ड्राफ्ट वाला भी देख लेते हैं। ड्राफ्ट में जाकर हम व्यू ड्राफ्ट करते हैं। ड्राफ्ट में जाकर व्यू ड्राफ्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए ड्राफ्ट किन्होंने बनाया था, इन ऑफिसर ने बनाया था, एक्सरसाइज करते हुए जो बनाया था ये फर्स्ट वर्जन। फिर उसके बाद ड्राफ्ट
एडिट हुआ था दूसरे लेवल पे जाके, तो इन ऑफिसर ने ड्राफ्ट इतनी तारीख को इतने बजे ये दूसरा वाला ड्राफ्ट अपडेट किया था। तो जितनी बार ड्राफ्ट अपडेट होंगे तो उस अपडेटेड ड्राफ्ट के जो वर्जन है वो आपके इस तरीके से मेंटेन होते जाएंगे। जो फाइनल ड्राफ्ट रहेगा वो यहाँ पर रहेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फाइनल ड्राफ्ट भी ऐसे ओपन हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, ड्राफ्ट आपने देख लिया, कुछ एडिट करना है तो इस लेवल पे भी आप एडिट कर सकते हैं। अब इसमें हम ड्राफ्ट को अप्रूव करते हैं। ऑफिसर लेवल पे ड्राफ्ट अप्रूव होगा, उसके लिए हम अप्रूव बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे अप्रूव बटन पे क्लिक करेंगे अप्रूवल कंफर्मेशन आएगा, आपको यस करना है। जैसे आप यस करेंगे आपका ड्राफ्ट इस तरीके से अप्रूव हो जाएगा। ड्राफ्ट अप्रूव हो गया ऑफिसर लेवल पे। इसके बाद ऑफिसर लेवल पे ड्राफ्ट अप्रूव होने के बाद उस पर साइन करते हैं ऑफिसर। साइन करने के लिए ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे साइन करने के लिए, ई साइन, डीएससी साइन और इन साइन। 3 साइन आपके पास अवेलेबल है। ई साइन सबसे ज़्यादा बेस्ट साइन है, जिसमें आप अपने आधार पे साइन कर सकते हैं। बस आपको क्या रहता है, आपको आपके आधार से आधार नंबर आपको याद होना चाहिए और आधार से लिंक वाला मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। आप क्या करेंगे, आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर जैसे आप डालेंगे तो आधार से लिंक वाले मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर रजिस्टर करना है। आपका यहाँ पर इस तरीके से ई साइन होता है ना। दूसरा DSC साइन है, आपने देखा होगा एक पेनड्राइव टाइप का एक डिवाइस रहता है, उससे अगर आपको ई साइन DSC साइन करना है तो इससे भी आप DSC साइन कर सकते हैं। तीसरा वाला ऑप्शन भी दिया हुआ इंक साइन है, अगर आप पेन से साइन करना चाह रहे हैं तो पेन से भी साइन कर सकते हैं। तो तीनों साइन में सबसे ज्यादा जो आप यूज करेंगे वो इंक साइन वाला यूज करेंगे। ठीक है, ई साइन वाला, ये ई साइन वाला ऑप्शन जो सबसे ज्यादा आप यूज करेंगे वो ई साइन वाला करेंगे। ई साइन ही यूज कर कीजिएगा आप, है ना। इंक साइन से हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं। इंक साइन पे क्लिक करते हैं। जैसे सपोज अगर पेन से साइन करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका प्रिंट निकाल लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, प्रिंट निकालने के बाद ऑफिसर से साइन करवा लेंगे। साइन करवाने का फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर इंक साइन पे क्लिक करना है। जैसे आप इंक साइन पे क्लिक करेंगे साइन वाला लेटर आपके पास रहेगा, उसको सेलेक्ट करना है, ओपन करना है। जैसे आप ओपन करेंगे तो क्या होगा, आपका साइन वाला लेटर यहाँ लग जाएगा, है ना। उसके बाद आपको कंफर्म डिस्कार्ड साइन करना है। जैसे आप करेंगे तो उसके बाद आपका जो साइन किया वो लेटर है वो भी आपको दिखेगा और विदाउट साइन वाला लेटर वो भी दिखेगा। ये साइन कॉपी है और ये अप्रूव कॉपी है। आप दोनों को मैच कर लेंगे, हाँ दोनों की थ्योरी बिल्कुल सेम है, एक में साइन है एक में साइन नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, कंफर्म बटन पे क्लिक। जैसे आप कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जैसे आप कंफर्म बटन पे क्लिक करते हैं तो अप्रूव कॉपी यहाँ लग जाती है, साइन कॉपी यहाँ लग जाती है। ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके ऑफिसर लेवल पे क्लिक करना। ऑफिसर लेवल पे फिर वो ऑफिसर उस फाइल को नीचे सेक्शन में भेज देंगे। सेक्शन में जब ये फाइल हो जाएगी तो आगे का काम सेक्शन के द्वारा किया जाएगा। तो अभी हमने लेटर को इन्वर्ट करने वाला स्टेप देखा था। दूसरी वाली स्टेप हमने फाइल डील करने का देखा और तीसरी वाली स्टेप हम देख रहे हैं लेटर को इन्वर्ट करना। अब यहाँ पर क्या करना है, तो आपका सेक्शन का इंचार्ज जो रहेगा जो फाइल को डील करते हैं वो यहाँ पर इनिशियल डिस्पैच पे क्लिक करेंगे। जैसे इनिशियल डिस्पैच पे क्लिक करते हैं, है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, अगर खुद से सेल करना चाहते हैं डिस्पैच तो सेल पे है, अगर CRU के थ्रू करना चाहते हैं तो यहाँ पर CRU ऑप्शन भी दिया हुआ। अगर आप CRU बटन पे क्लिक कर देते हैं तो आपके यहाँ का जो डिस्पैचर है वो डिस्पैचर की आपको इस तरीके से यहाँ पर दिखने लगे। जिस भी डिस्पैचर के थ्रू आप सेंड करवाना चाहते हैं, डिस्पैच करवाना चाहते हैं, उनका नाम सेलेक्ट कर लीजिए। किस मोड में डिस्पैच कराना चाहते हैं, बाय हैंड कराना चाहते हैं, कोरियर से कराना चाहते हैं, मेल से कराना चाहते हैं, वो सिलेक्ट कर दीजिए। कुछ एडिशनल जानकारी है वो डालना है तो वो जानकारी डालना। उसके बाद आपको क्या करना है, ओके बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको सेंड डिस्पैच विदाउट फॉलो पे क्लिक करना है। जैसे आप सेंड डिस्पैच विदाउट फॉलो पे क्लिक कर, आपका लेटर इस तरीके से क्या होता है, डिस्पैच हो जाता है। डिस्पैच वो लेटर आपको कहाँ मिलेगा,